वृंदावन एक ऐसी जगह जहां जीवन यमुना के पवित्र जल से फलता फूलता था, पर एक दिन पशु पक्षी मनुष्य कोई भी इसके पास नहीं जा सकता था। ये विषैला जर दुष्ट सर्प कालिया का काम था, जो अपने पूरे परिवार के साथ इस नदी में रहता था। कालिया एक विशाल भयानक सर्प, उसके अनेक फन थे और हर सांस में जहर उगलता था। वह यमुना को अपनी बपौती समझता था और कोई भी उसकी सीमा में आने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलते हुए कृष्ण की गेंद अचानक इसी जहरीले कुंड में जा गिरी। ग्वाल बालों की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने कृष्ण को रोका, पर कृष्ण मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। एक ऊंचे कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर सीधे उस विषैले कुंड में छलांग लगा दी। वृंदावन चीख उठा। मैया यशोदा, गोप गोपियां सब किनारे पर दौड़े आए। वे जानते थे कि इस जल में जाना मृत्यु को गले लगाना है। लेकिन अचानक जल में हलचल हुई। कालिया अपने विशाल शरीर के साथ कृष्ण को जकड़कर बाहर आया। उसके अनेक फन फैले हुए थे और उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। मैया यशोदा अचेत होकर गिर पड़ी। वृंदावन में हाहाकार मच गया। उनका कृष्ण कालिया के चंगुल में, पर अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। कृष्ण, जो पहले शांत दिख रहे थे, अचानक अपने शरीर का विस्तार करने लगे। कालिया को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कृष्ण ने उसके शिकंजे से खुद को आजाद किया। पलक झपकते ही वह उसके विशाल फनों में से एक पर कूद पड़े और फिर शुरू हुआ एक अद्भुत नृत्य। कृष्ण कालिया के हर फन पर कूदते, थिरकते और नाचते रहे। उनके पैरों की हर थाप से कालिया का अभिमान टूट रहा था, उसका जड़ निकल रहा था। कालिया दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था। अंततः शक्तिहीन कालिया ने अपने फन झुका दी। उसकी पत्नियां, नाग पत्नियां कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी। कृष्ण की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कालिया को माफ कर दिया, पर एक शर्त रखी, वह यमुना को छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ समुद्र में चला जाए। कालिया ने वचन दिया और जैसे ही वह नदी से निकला, यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया। नदी ने अपना खोया हुआ जीवन वापस पा लिया। पक्षी वापस आ गए। हिरण पानी पीने लगे। वृंदावन में खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्ण को बचाने वाले और यमुना को शुद्ध करने वाले हीरो के रूप में गले लगाया गया। उनकी मुस्कान, उनकी बहादुरी, उन्होंने दिखा दिया कि कैसे विश्वास और निस्वार्थ प्रेम हर बुराई पर विजय प्राप्त कर सकता है।